हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज की क्लास में हम बायोलॉजी का ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या चीज जिम्मेदार होती है, या फिर आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, या हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, या ब्लड प्लाज्मा का क्या काम होता है? अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चंस पुराने पेपर्स में सिविल सर्विसेज पीसीएस में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ ब्लड कॉल्ड? रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी या रुधिर विज्ञान। अगला प्रश्न है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रक्त समूहों की खोज किसने की थी? उत्तर है कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर एक ऑस्ट्रियाई मूल के अमेरिकी जीव विज्ञानी और प्रतिरक्षा विज्ञानी थे, और उन्होंने शुरू में ए, बी और ओ समूहों की खोज की थी। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, ब्लड के मेन कंपोनेंट कौन से होते हैं? उत्तर है प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसेल्स यानी रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है और प्लाज्मा का 90 to 90% पानी होता है। इसके अलावा इसमें शुगर, फैट, प्रोटीन और सॉल्ट्स होते हैं, और ये ब्लड का लगभग 55% होता है, जबकि ब्लड कॉर्पसेल्स लगभग 45% ब्लड को बनाती हैं, और इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया जाता है: लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है, ब्लड में प्लाज्मा का क्या काम होता है? उत्तर है, ब्लड में प्लाज्मा का काम होता है डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी मात्रा में रक्त होता है? लगभग 5 से 5.5 लीटर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत रक्त का होता है? उत्तर है लगभग 7%। 7% भार जो होता है वो रक्त का भार होता है। अगला प्रश्न है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए ब्लड का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार होता है? तो उत्तर है ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर के अंदर किस पदार्थ की उपस्थिति से शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता? हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, लेकिन वो जमता नहीं है। तो क्यों नहीं जमता? हेपेरिन के कारण नहीं जमता। अब एक विटामिन भी है जो हमें ब्लड क्लॉट करने में मदद करता है। तो अगला प्रश्न बनता है, किस विटामिन से रक्त का थक्का बनता है या ब्लड क्लॉटिंग होती है? तो वो है विटामिन के। अगला प्रश्न है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कहाँ बनते हैं? उत्तर है बोन मैरो या अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? उत्तर है 20 से 120 दिन। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी की कब्र शरीर का कौन सा अंग है? Which part of the body is called grave of the red blood corpuscles? उत्तर है स्प्लीन या प्लीहा, और यहाँ पर आकर आरबीसीज खत्म हो जाते हैं, इसलिए इसको आरबीसीज का ग्रेवयार्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लड के किस हिस्से में हम हीमोग्लोबिन पाते हैं? उत्तर है आरबीसीज यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड को लाल रंग देता है। ये भी क्वेश्चन सेपरेटली आता है कि हमारा ब्लड लाल किस के कारण से होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सा मिनरल मिलता है? उत्तर है आयरन यानी लोहा। और हमारे शरीर में अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो हमें एनीमिया हो जाता है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में खून की कमी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? उत्तर है ये शरीर की सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाता है और शरीर के विभिन्न हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक ले जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा भाग शरीर को रोगों से बचाता है? उत्तर है श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइटस भी उन्हें कहते हैं। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूबीसी के अधिक उत्पादन से कौन सा रोग हो जाता है? उत्तर है ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर। अगला प्रश्न है, किस रोग में व्यक्ति के प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, जिससे आंतरिक रक्तस्राव या इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है? उत्तर है डेंगू, या इसे डेंगी भी कहा जाता है। ये रोग एडीज इजिप्टी प्रजाति के मच्छर के काटने से होता है, और इसमें इन्फेक्टेड इंसान के प्लेटलेट्स बहुत तेजी से कम हो जाते हैं, जिससे कभी कभार मरीज में इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है और उसकी मृत्यु तक हो सकती है। डेंगू हो जाने पर लोगों को प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस ब्लड ग्रुप के लोग यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसीवर होते हैं? उत्तर है ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर है और ब्लड ग्रुप ए भी यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता यानी रेसिपिएंट है। शरीर के किस अंग को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? उत्तर है स्प्लीन
या इसे हिंदी में प्लीहा कहा जाता है। स्प्लीन को शरीर का ब्लड बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए जिम्मेदार होता है और ये इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बॉडी में ब्लड को स्टोर करके रखता है। अगला प्रश्न है, डायलिसिस के दौरान क्या होता है? ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। जब हमारी किडनीज खराब हो जाती हैं तो ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो पाता और इसलिए डायलिसिस किया जाता है, जिससे कि आर्टिफिशियली ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? उत्तर है खून से। हीमोफीलिया एक दुर्लभ विकार है जिसमें रक्त का थक्का सामान्य तरीके से नहीं बनता है क्योंकि पीड़ित व्यक्ति के ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स पर्याप्त मात्रा में नहीं होते। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि WBC और ब्लड प्लेटलेट्स की लाइफ कितनी होती है? तो WBC का लाइफ स्पैन होता है 5 से 20 दिन तक और ब्लड प्लेटलेट्स का 3 से 5 दिन तक का लाइफ स्पैन होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे ब्लड पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं परसों यानी 9 तारीख को शाम को 6 बजे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।